लेकिन ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए ना तो काफिर अबू जहल ने पहले से साजिश कर रखी थी। आप वसल्लम जैसे ही दाखिल हुए तो वो चीख चीख कर कहने लगा कि आप वसल्लम तुम्हारे पुत्रों को बुरा कहते हैं कि ये झूठे हैं। लोग चारों जानब से इकट्ठे हो गए और कहने लगे क्या आपने हमारे पुत्रों को झूठा कहा है? आप वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने कहा है। लोग चारों जानब से आप ख़ातम वसल्लम पर टूट पड़े। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा घर बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने बताया कि वो तो हरम में आप सल्लम को मार रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खाना छोड़ा और भाग कर आए। दो को पकड़ इधर फेंका, दो को पकड़ कर इधर फेंका, चार को इधर फेंका। अब वो आप ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ पर टूट पड़े। अबू बकर सिद्दीक़ को मारने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ बेहोश हो गए और जब आपको घर लाया गया तो हज़रत अस्मा कहती हैं कि आपका पूरा जिस्म लहू लुहान था। जब मैंने उनके सर पर हाथ रखा तो सर के बालों के साथ साथ चमड़ी भी मेरे हाथ में आ गई। और आप फरमाती हैं उनके मुंह में दूध डाल रहे थे। जब भी आँख खोलते तो यही लफ्ज़ उनके मुँह से निकलता, ज़ालिमों उन्हें मारते हो जो तुम्हें कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। इस दफ़ा एक गरीब इंसान था, उसे 1000 दिनार की ज़रूरत पड़ गई। उसने एक आदमी से कहा कि मुझे 1000 दिनार की ज़रूरत है, बाद में फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। आदमी ने कहा कोई गवाह। उस गरीब इंसान ने कहा गरीबों का कौन गवाह होता है? उसने कहा फिर भी। तो गरीब इंसान ने कहा कि मेरा अल्लाह गवाह है। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नाम पे तो ठीक है। वक्त मुकर्रर हो गया। जब 1000 दिनार ले लिए, जब वक्त हुआ वापस करने के, उसने पूरी कोशिश की कि 1000 दिनार मैं वक्त पर वापस कर दूँ। वापस करने के लिए 1000 दिनार भी था, इरादा भी कर लिया, लेकिन सामने से एक समंदर गुजरता था। समंदर के पार उसने जाकर वो 1000 दिनार लेने थे। रास्ता बहरी जहाज़ों का था। पूरी कोशिश की लेकिन कोई कश्ती ना मिली। तो फिर उसके दिल में एक तजवीज़ आई कि 1000 दिनार भी एक लकड़ी के अंदर रख देता हूँ और साथ में ख़त लिख देता हूँ कि ये मैं तेरे तरफ अल्लाह के नाम से रवाना कर रहा हूँ 1000 दिनार। उसी ऐन वक्त पर वो आदमी भी आ गया, इसने उसे दिए थे पैसे, ये तो हैं 1000 दिनार। वो सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक वहाँ पर वो ना पहुँचे। तो घर जाने लगा कि अब घर जाता हूँ, अब वो नहीं आने वाले पैसे लेकर। तो उसे एक लकड़ी तैरती हुई दिखी। उसने कहा ये लेकर चले जाता हूँ, घर में रोटी पकाने के काम आएगी। उसे उठाकर वो घर ले गया और जब उसे चीरा ना आग जलाने के लिए तो उसके अंदर से 1000 दिनार और ख़त उसे नज़र आया। तो भाइयों ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल रखने का फ़ायदा। वो एक औरत थी, तवाइफ थी, सारी ज़िंदगी गुनाह किए थे। वो एक दिन जा रही थी, साथ में एक कुत्ता प्यासा तड़प रहा था। उसे अपनी जूती में पानी डालकर उसे पिला दिया तो अल्लाह ताला ने उसे बख्शिश दिया। ये नबी ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क़यामत के दिन एक आदमी को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल करेगा क्योंकि उसने 500 साल सिर्फ़ और सिर्फ जंगलात में इबादत की होगी। और वो कहेगा या अल्लाह अपने फ़ज़ल से, मेरे अमल से क्यों नहीं, मैंने ना कोई दुनिया की खुशी देखी ना कोई कमी देखी, लेकिन फिर भी तेरे फ़ज़ल से। अल्लाह ताला फरमाएगा चलो इसके अमल से इसको हम जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा इसकी एक आँख निकालो और एक तरफ तराजू के रख दो और एक तरफ इसकी 500 साल की इबादत रख दो। और एक तरफ 500 साल की इबादत और एक तरफ उसकी आँख बराबर रहेंगे। अब ताला फरमाएगा इसको मेरे अदल से जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे जन्नत में डाल दे। यानी हमें कभी भी नेकी करके गरूर नहीं करना चाहिए कि आज मैंने नेकी की है, ये कैसे होगा, आज इतना बड़ा क्यों बड़ा नुकसान हो गया, मैंने इतनी बड़ी नेकी की थी। रब ताला के सामने वो कुछ भी नहीं है। रब ताला के सामने उसकी छोटी सी नेमत के भी बराबर वो नेकी नहीं होगी।